और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फाइलम निडेरिया को डिस्कस कर रहे थे और उसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस की, उसके जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए और उसमें मौजूद स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया था। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, जैसे पॉलिप्स किसे कहते हैं, मेड्यूसा किसे कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज फाइलम निडेरिया की क्लासेस की बात चलेगी। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं और फाइलम निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा की क्लासेस कौन कौन सी हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फाइलम क्लासेस ऑफ फाइलम निडेरिया। तो फाइलम निडेरिया डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस के फाइलम निडेरिया को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है उनके कैरेक्टर्स की बुनियाद पर। तो आइए कौन कौन सी क्लासेस हैं। पहली क्लास का नाम है हमारे पास क्लास हाइड्रोज़ोआ। दूसरी क्लास का नाम है क्लास स्काइफोज़ोआ। और डियर स्टूडेंट, तीसरी क्लास है हमारे पास क्लास एंथोज़ोआ। So phylum Nidaria या Coelenterata divided into 3 classes on the basis of their characteristics. Number 1 class Hydrozoa, number 2 class Scyphozoa and number 3 class Anthozoa. आइए इनके जो स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सबसे पहले बात हमारी चलेगी क्लास हाइड्रोज़ोआ के ऊपर। क्लास हाइड्रोज़ोआ, डियर स्टूडेंट, हाइड्रोज़ोआ की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे सिलेबस में दिए हुए वो है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। इसके अलावा ओबेलिया है, इसके अलावा ट्यूबीफोरा है, सर्ट्यूलेरिया है। डिफरेंट यानी कि ऑर्गेनिज्म इस क्लास के अंदर क्या हैं, शामिल हैं। तो सबसे पहले आइए इसके क्लास के कैरेक्टर्स की हम बात कर लें कि यूजुअली हैबिटेट के हवाले से यूजुअली दीज आर फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज़म फ्रेश वाटर में भी मौजूद हैं और मेरीन वाटर में भी। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो। मेरीन वाटर यानी कि सी वाटर। मिज़ोग्लिया, अगर हम बात करें मिज़ोग्लिया की, तो मिज़ोग्लिया नॉन सेलुलर, यानी कि इस क्लास से यानी कि बेसिकली क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है और दोनों लेयर्स के दरमियान, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे क्या कहते हैं, मिज़ोग्लिया, जो कि नॉन सेलुलर है, नॉन फंक्शनल है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है कि मिज़ोग्लिया नॉन सेलुलर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि दीज आर फाउंड पॉलिप्स यानी कि पॉलीपाइट एंड दीज आर फाउंड इन पॉलिप्स एंड मेड्यूसा फॉर्म, यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स पॉलिश शेप में भी पाए जाते हैं और मेड्यूसा फॉर्म में भी पाए जाते हैं। पॉलिप्स एलोंगेटेड शेप, जैसे हमने लास्ट टाइम हाइड्रा की बात करी थी कि हाइड्रा यूजुअली कैसा है, पॉलिप्स फॉर्म में पाया जाता है। यह हमारे पास क्या है, हाइड्रा है और यूजुअली फाउंड इन पॉलिप्स फॉर्म, यानी एलोंगेटेड क्या है, शेप है।
और इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के usually shows alternation of generation, यानी कि इसके जो बास मेंबर्स हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, मौजूद है। तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, हाइड्रा है, ओबेलिया है, सर्टुलेरिया है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है क्लास हाइड्रोजोआ के। आइए नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। क्लास हमारे पास क्या है, स्काइफोजोआ। क्लास स्काइफोजोआ। अगर हम स्काइफोजोआ की बेसिक मीनिंग को देखें तो ये दो ग्रीक वर्ड हैं। एक हमारे पास स्काइफो और दूसरा जोआ। स्काइफो का मतलब है कप शेप, कप शेप या अम्ब्रेला शेप। जोआ मीन एनिमल्स। तो इस क्लास में जो डोमिनेंट हैं, प्री डोमिनेंट हैं, वो कप शेप क्या है, ऑर्गेनिज्म है। इसलिए इस क्लास का नाम क्या रख दिया, स्काइफोजोआ। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जेली फिश। आइए इसके जनरल कैरेक्टर्स इस क्लास के डिस्कस करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि यूजुअली दीज आर मेरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जानवर कहाँ पाए जाते हैं, समंदरी पानी में पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के मिजोग्लिया सेलुलर, यानी कि थोड़ा सा जब एवोल्यूशन हुआ तो मेजोग्लिया के अंदर लाइफ मौजूद हो गई, ज़िंदगी पाई गई। तो सेलुलर फंक्शनल, यानी कि उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नज़र में आने लगी। तो मिजोग्लिया क्या है, सेलुलर है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के दीज आर यूजुअली फाउंड इन मेडूसा फॉर्म। तो इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स किस शक्ल में पाए जाते हैं, मेडूसा फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम जेलीफिश की बात करें, लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास क्या है, जेलीफिश है और माउथ जो है सराउंडेड बाय द, ये इसका माउथ है सराउंडेड बाय द ओरल आर्म्स। ये इसके क्या है, ओरल आर्म्स हैं। और ये मार्जिनल क्या है, टेंटिकल्स हैं। ये ऊपर वाला एक अम्ब्रेला शेप है, ठीक है। और दरमियान में ये हमारे पास क्या है, माउथ है। ये इसके क्या कहलाते हैं, ओरल आर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये मार्जिनल क्या है, टेंटिकल्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यूजुअली फाउंड इन मेडूसा, यानी कप शेप या अम्ब्रेला शेप ऑर्गेनिजम्स। डेवलपमेंटल स्टेजेस। इन डेवलपमेंटल स्टेजेस polyp forms are seen। के डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान पॉलिप्स फॉर्म क्या है, ऑब्जर्व की गई हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसके क्लास से है, ख़ास तौर पर क्लास स्काइफोजोआ में जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है वो है इनडायरेक्ट यूजुअली। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, लार्वे पाए जाते हैं। और उन लार्वों को जो सबसे फेमस लार्वा है उसे हम कहते हैं प्लेन्युला लार्वा, उसके बाद स्काइफोस्टोमा लार्वा और ई फायरा लार्वा। तो अगला पॉइंट भी हमारे पास क्या है, दे शोस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बाद एसेक्चुअल, फिर अगली नस्ल एसेक्चुअल के बाद वो सेक्चुअल, यानी कि दोनों जनरेशन
सॉरी सेक्चुअल और एसेक्चुअल जनरेशन अल्टरनेट आती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है यूजुअली इनडायरेक्ट है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट यूजुअली indirect and larva is formed known as planula larva। यानी कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। जब भी डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट होगी तो लार्वा फॉर्म होता है, और निडेरियंस का जो फेमस लार्वा है उसे प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। बट ड्यूरिंग द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और भी लार्वे हमने ऑब्जर्व किए हैं। तो आप लोग ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पर कितने लार्वे बनते हैं निडेरियंस के अंदर। जो कॉमन लार्वा है उसे हम कहते हैं प्लेन्यूला लार्वा, यानी कि प्लेन्यूला लार्वा। इसके अलावा स्काइफोस्टोमा लार्वा, और तीसरा जो है उसे कहते हैं ईफायरा लार्वा। तो ये जो आप लोगों का टेस्ट होता है ना, स्पेशली एमडी केट, जिसको सभी की ख्वाहिश है कि सब डॉक्टर बन जाएं, तो उनमें इस किस्म के सवालात आते हैं। आपने पढ़ा कि फाइलम निडेरिया में प्लेन्यूला लार्वा होता है, और वहाँ पर आ गया कि कौन कौन से लार्वे यानी कि निडेरियंस में पाए जाते हैं। एक लिखा होता है कौन सा, प्लेन्यूला लार्वा। दूसरा ऑप्शन लिखा होता है स्काइफोस्टोमा लार्वा। तीसरा लिखा होता है ईफायरा लार्वा। चौथा ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, स्टूडेंट क्या कहते हैं, जिन्होंने ये पढ़ा है सिर्फ प्लेन्यूला लार्वा, उस पर टिक करके आ जाते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। और नारे लगाते आते हैं बच्चे कि मैं हमारा पेपर क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्या मिस्टेक करके आते हैं कि ऑल ऑफ दिस पर उन्होंने टिक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था कि स्काइफोस्टोमा लार्वा भी होता है और ईफायरा लार्वा भी पाया जाता है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो फ़ौरन क्लिक कर जाएंगे कि ऑल ऑफ दिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तमाम स्टूडेंट किस पर आंसर लगाएंगे, ऑल ऑफ दिस के ऊपर, तो इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे। यस स्टूडेंट, तो आइए आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास थी दूसरी क्लास जिसे हम क्या कहते हैं, स्काइफोज़ोआ। आइए तीसरी क्लास के ऊपर चलते हैं जिसका नाम क्या है, एंथोज़ोआ। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें स्टूडेंट, चलिए जनाब। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है, क्लास एंथोज़ोआ। क्लास एंथोज़ोआ। आइए सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि वाई एंथोज़ोआ आर सो कॉल्ड। बिकॉज के एंथोज़ोआ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज एंथो एंड सेकंड जोआ। एंथो मीन फ्लावर, फूल नुमा, जोआ मीन एनिमल्स, यानी कि ये फ्लावर लाइक एनिमल्स हैं, इसलिए इस क्लास का नाम क्या रख दिया, एंथोज़ोआ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सी एनिमोन है। इसके अलावा कोरल्स आ जाते हैं, सारे के सारे। एल्साइनियम है, जिसे डेडमैन फिंगर भी कहते हैं, सी फैन है, सी फेदर है, बेशुमार टाइप्स के क्या आ जाते हैं, कोरल्स आ जाते हैं। आइए इसके करेक्टर्स, खुसूसियात की बात कर लें। पहला जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो है यूजुअली। हैबिटेट के हवाले से यूजुअली दीज आर मेरीन वाटर एनिमल्स। ये सिर्फ और सिर्फ यूजुअली समुद्री पानी में पाए जाते हैं। मिजोग्लिया सेलुलर एंड फाइब्रस, यानी कि मेजेंट्रीज फॉर्म हो जाती हैं, और इन फ्यूचर यही मेजेंट्रीज मीजोड्रम की क्या कर देती हैं, फॉर्मेशन कर देती हैं। इसके अलावा दीज आर फाउंड
इन पोलिप्स शेप। और ये पोलिप्स फॉर्म में क्या होते हैं, फॉर्म अपीयर होते हैं, ज़ाहिर होते हैं, और दे फॉर्म कोरल्स एंड कोरल रीफ्स, कोरल एंड कोरल रीफ्स। यानी कि होता क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं सी एनीमोन की, ये लेट्स सपोज ये सी एनीमोन है। यूजुअली कैसे होते हैं, सेडेंट्री फॉर्म में पाए जाते हैं, इलांगेटेड शेप है, दरमियान में माउथ होता है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स ऐसे नज़र में आते हैं जैसे ये समंदर में खूबसूरत सा फूल नज़र में आ रहा होता है। अब करते क्या है कि इनके माउथ से सीक्रेशन होती है, ये सीक्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट की यूजुअली बनी हुई होती है, और अपने गिर्द एक कवरिंग बना लेते हैं। सीक्रेट करते करते ये डिपोजिशन होती जाती है, और एक ऐसा वक्त आता है कि ये अपनी ही डिपोजिशन में क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं, और हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर की क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। और यूजुअली ये कोस्टल एरिया पर सब टाइडल जो जोन होता है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के साथ जो वार्म जो क्या कहते हैं कि सीज होते हैं, उनमें यूजुअली ये डेवलप होता है, और इनको हेवन ऑफ द सी भी कहा जाता है। यानी कि ऐसे खूबसूरत होते हैं कि जस्ट टू लुक लाइक अ हेवन। और ये एरिया एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टिव एरिया भी होता है, शेल्टर एरिया भी होता है, और दूसरे एनिमल के लिए नेस्टिंग एरिया भी होता है। बड़े खूबसूरत कलर के होते हैं कोरल्स। तो किससे ताल्लुक़ रखते हैं, क्लास एंथोजोआ से। तो डियर स्टूडेंट, तो आज हमने फाइलम निडेरिया की क्लासेस डिस्कस की, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।